दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं FYUGP का जो आपका सिलेबस है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया, उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें जो है वो क्या पढ़ना है और किस प्रकार से हमको पढ़ना है, ठीक है, किस पैटर्न से हमको पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपका जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो FYUGP का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका ग्रेजुएशन का जो पेपर रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मेनली जो है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 3 के अंदर जो हमें पेपर पढ़ना है उसके अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट को हमको रखना है, ठीक है, यानी कि कितने पेपर को पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, ठीक है, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, आपको 4 ईयर में जो है वो टोटल इतने पेपर को पढ़ना है, ठीक है, यानी कि आपको 4 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है, ये तो बहुत अच्छे से पता है आप लोग को। और इस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जो है वो आपका प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये टोटल पेपर को रखा गया है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा पेपर है, ठीक है, आपको 8 सेमेस्टर में आने की जो है यही पेपर को पढ़ना है। अब ये पेपर जो है कहीं से हट जा रहा है, कहीं से जो पेपर जो है ज़्यादा हो जा रहा है और कहीं से जो पेपर जो है वो फिर कोई पेपर एक हट के दूसरे पेपर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है, कि जैसे ही सेमेस्टर 1 में है जो कुछ पेपर को कैटेगराइज में रखा गया है, फिर सेमेस्टर 2 में आते हैं तो फिर कुछ पेपर को हटा दिया जाता है और वहां से एक नए पेपर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मिला जुला के अगर देखा जाए तो हमें टोटल पेपर जो है इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और इतना में हमें देखेंगे कि सेमेस्टर 3 में आज हम लोग को कौन कौन सा पेपर को रखा गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग को रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेजर पेपर है एक आपका, MG जो है आपका मेजर है, माइनर पेपर एक है आपका। मेनर पेपर जो है एक डिसिप्लिन से आएगा, ठीक है, डिसिप्लिन यानी कि जो आपका मेजर पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका एक जो है डिसिप्लिन से आएगा। दूसरा मेनर पेपर जो है वो आपका वेकेशनल से आएगा, ठीक है, वेकेशनल कोर्स होता है, यानी कि एक जो है डिसिप्लिन से आ रहा है, दूसरा जो है जो आपका है वो वेकेशनल से आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेनर पेपर वो अल्टरनेट चलेगा। अल्टरनेट का मतलब है कि जैसे आप सेम 1 में है, ठीक है, सेम 1, तो सेम 1 में जब आप मेनर पेपर एक आप यहाँ डिसिप्लिन से लिए हैं, ठीक है, डिसिप्लिन से अगर रखा गया है, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक जो है विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कि आपको डिसिप्लिन रखना है कि वेकेशनल रखना है, ये अल्टरनेट चलने वाला है, ठीक है। तो जब आप एक सेमेस्टर में ये तो ऑलरेडी रहेगा, मेजर तो रहना ही है, या एक पेपर हो या 2 पेपर हो या 3 पेपर हो या 4 पेपर हो, हर एक सेमेस्टर में जैसे जैसे सेमेस्टर आप बढ़िएगा आपका पेपर भी मेजर का जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आप जो है मेजर पेपर तो रहना कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे माइनर का। तो माइनर यहाँ 2 तरह का है, ठीक है, 2 टाइप्स का माइनर है, एक वेकेशनल एक डिसिप्लिन, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में जो है अगर आप डिसिप्लिन से रखते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन वाला अगर रखते हैं क्या आपको अगर यूनिवर्सिटी देता है तो आप सेम 2 में जब जाइएगा, सेम 2, तो सेम 2 में आपको डिसिप्लिन का जो है आपको मैनर पेपर नहीं रहेगा, ठीक है, आपका जो है वो सेम 2 में जो है वो आपका वेकेशनल से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अल्टरनेट चलेगा। जब फिर आप सेम 3 में जाइएगा वेकेशनल से आ जाएगा, ठीक है, वेकेशनल से, और जब यहाँ पे सेम आप 3 में जाइएगा तो सेम 3 में फिर आपका डिसिप्लिन से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए एक बार सेम 1 में डिसिप्लिन से आया, सेम 2 में वेकेशनल से आया, सेम 3 में फिर डिसिप्लिन से आएगा, सेम 4 में जो है वो आपका फिर जो है वो आपका वेकेशनल से आएगा। तो इस प्रकार अल्टरनेट चलते जाएगा आपका 8 सेमेस्टर तक जो मेजर पेपर है सो, और मेजर पेपर तो कंपलसरी रहेगा ही। तो मेजर और मेजर का फंडा ये है। उसके बाद हम आएंगे MDC पेपर, ठीक है। तो MDC पेपर है और आपका AEC पेपर है और SEC पेपर है, ठीक है, ये पेपर है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सेम 3 का बात कर रहे हैं, सेमेस्टर 3, ठीक है, सेमेस्टर 3 का बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम 3। अब सेम 3 का बात कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि यह जो सेशन है वो 2022 से 26 का है।
कौन सा सेशन है दोस्तों? तो ये जो है वो आपका सेशन 2022 से 2026 का सेशन है। और जब हम लोग को 2022 में एडमिशन लिए थे, ठीक है, 2022, ठीक है, 2022 में जब एडमिशन हुआ था उस टाइम जो यूनिवर्सिटी हम लोग को प्रोवाइड किया था पैटर्न, वो कुछ इस प्रकार से था कि सीसी जो है आपका 1 रहेगा, सीसी जो है 2 रहेगा, सीसी जो है 3 रहेगा, सीसी जो है 4 रहेगा। 4 में जो था आपका IVS आई करके था, IVS I1A करके था, ठीक है। उसके बाद एक IRC पेपर था, उसके बाद एक मेजर पेपर था, ठीक है। ये कुछ था। जैसे ही सेमेस्टर 2 में जाते थे यहाँ पे सीसी जो है वो यहाँ पे आपका 4 आता था, सीसी आपका 5 आता था, सीसी 6 आता था, और एक और कॉमन जो पेपर है IVS IB आता था, और एक IRC पेपर 1 2 करके बढ़ते जा रहा था। ये जो था जो आपको शुरू में पैटर्न दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है इस पैटर्न को चेंज कर दिया है 2000 जो आपका 23 से 27 का सेशन आया है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बोला है कि जो 2023 से 27 का सेशन है उसमें तो ये न्यू पैटर्न फॉलो होगा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बोला है कि जो 2023 से 27 का जो आपका पैटर्न है, न्यू पैटर्न, वो पैटर्न जो है वो आपका 2022 से ही लागू किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस में फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये पैटर्न को चेंज कर दिया और ये न्यू पैटर्न को जो है वो 2022 से 26 से लागू किया है, ठीक है। चेंज कब किया है? 2023 से 27 के सेशन में, लेकिन इसको लागू कब से किया हुआ है? तो 2022 से 26 का। ये समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो न्यू पैटर्न आया है वो न्यू ईयर में आपका न्यू एडमिशन जब हो रहा है 2023 से 27 का सेशन में उसमें, ठीक है। लेकिन जो है इसको लागू कब से किया है? इसको लागू जो है आपको 2022 से 26 से ही कर दिया है, यानी कि आपका जो सेमेस्टर 3rd है उसमें भी जो है यही न्यू पैटर्न जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें क्या, IRC पेपर, मेजर पेपर, CC पेपर, तो कुछ नहीं किया दोस्तों। ये IRC पेपर जो है आपका IRC पेपर उसका नाम चेंज कर दिया है और यहाँ पे कर दिया है MDC पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ये आपका MDC पेपर, ठीक है। ये IRC पेपर जो आपको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना था, यहाँ पे सेम 1, ठीक है, सेम 1, सेम 2 और सेम 3, ठीक है। ये सेम 3 तक पढ़ना था IRC पेपर। एक एक पेपर को आपको सेलेक्ट करना था और जो है वो एक एक पेपर को सेलेक्ट करना था पर सेमेस्टर में, ठीक है। और सेमेस्टर 3 के बाद जो है IRC पेपर आपका पहले भी खत्म होने वाला था। अब जो है MDC पेपर आया है, तो MDC पेपर को भी 3 सेमेस्टर तक ही पढ़ना है। उसके बाद 3 सेमेस्टर के बाद ये पेपर MDC पेपर जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके जगह पे न्यू पेपर कोई दूसरा पेपर जो है इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि इसमें जो है सेम 1, सेम 2, सेम 3 में हम लोग को MDC पेपर को पढ़ना था, ठीक है। तो MDC पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे? तो अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाके देखिए, MDC पेपर के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट है वो हम वीडियो बहुत अच्छा से बना के रखे हुए हैं और वहाँ पे बताया है कि कौन कौन सा जो है वो आपको सब्जेक्ट इसके अंतर्गत दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है वो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आता है एक आपका AEC पेपर, ठीक है। AEC पेपर जो है आपका, ये पेपर जो है ये आपका यहाँ पे एक जो है देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मेजर, मैनर, ठीक है। मैनर 2 तरह से था। उसके बाद आपका MDC हो गया क्लियर कि MDC जो पेपर है वो IRC पेपर है। 3 सेमेस्टर तक IRC पढ़ना था, अब 3 सेमेस्टर तक हम लोग को MDC पेपर ही पढ़ना है, ठीक है। जिस प्रकार से IRC को सेलेक्ट कर रहे थे उसी तरह जो है हम लोग को MDC को भी सेलेक्ट करना है। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को एक है AEC पेपर, ठीक है। तो AEC पेपर जो है वो कॉमन पेपर है, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉमन पेपर हम लोग को दिया हुआ था, इसमें एक लैंग्वेज पेपर जो था आपका सेम 1 में आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी पढ़े होंगे सेम 1 में। सेम 2 में जो है आपको इंग्लिश मिला होगा। तो उसी तरह जो है आपको AEC पेपर के अंतर्गत, AEC यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो है आपको एक और जो है आपको कोई लैंग्वेज पेपर मिलेगा, ठीक है। ये क्या है? लैंग्वेज पेपर, ठीक है, ये होगा लैंग्वेज पेपर। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है आपका ये भी कॉमन कोर्स है, ठीक है।
कॉमन कोर्स है यानी कॉमन पेपर है, और इसमें भी जो है आपको कोई एक पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये भी जो है वो आपको सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि आपको आईआरसी पेपर जो है सेम 3 तक चूज करना था, और आपको आईआरसी पेपर उसके बाद जो है कॉमन पेपर जो था आपका, कॉमन पेपर जो भी कॉमन पेपर था वो सेमेस्टर 3 तक ही था, ठीक है। यानी आईआरसी पेपर और कॉमन पेपर जो है पहले का जो पैटर्न मिला था उसका बात हम कर रहे हैं कि आईआरसी पेपर और कॉमन पेपर 3 सेमेस्टर तक ही पढ़ना था। तो उसी तरह जो है आईआरसी पेपर की जगह एमडीसी पेपर को 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, साथ ही साथ कॉमन पेपर को भी हम लोग को 3 सेमेस्टर तक ही पढ़ना है। तो उसको जो है वो एसईसी यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो है वो रखा गया है आपका जो है वो ये कॉमन पेपर को, ठीक है। तो इस कॉमन पेपर में जो है आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है, और इसका भी जो है आपको सब्जेक्ट लिस्ट दिया जाएगा। उस सब्जेक्ट लिस्ट से जो है वो आपको एक पेपर को सेलेक्ट करके जो है इस स्किल मैनेजमेंट कोर्स के अंतर्गत रखना है, कॉमन कोर्स के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, ये आपको सेम 1 में पढ़ना है और फिर जो है सेम 4 में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर 3 का बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो हम जो है 1 और 4 का भी नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अभी जो है सेम 3 में नहीं पढ़ना है, सेम 3 में जो पढ़ना है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन पेपर के रूप में जो है आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉमन पेपर के रूप में जो है एक पेपर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है ये नहीं पढ़ना है आपको, और ये सब जो पेपर है वो आपको आगे चल के आगे का सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि सेमेस्टर जो है 3 में क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो अभी बात किए कौन कौन सा पेपर है ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो है 2022 से 26 का जो सेशन है सेम 3 का, उसमें हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है वो मेजर पेपर है आपका 4, ठीक है। मेजर पेपर जो है आपका 5, ठीक है। ये 2 मेजर पेपर है, ठीक है। हम यहाँ पे मेजर पेपर पढ़ना है तो आपको सेमेस्टर 3 में जो है वो 2 मेजर पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक आएगा मैनर पेपर, ठीक है, मैनर पेपर। तो मैनर पेपर जो है वो आपका जो है 1B रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर 3 में 1B। अब उसके बाद 1B होगा, उसके बाद जो है एमडीसी पेपर है, ठीक है, एमडीसी। तो एमडीसी जो आपका एमडीसी 3 होगा, ठीक है, जो कि आपका आईआरसी जो पेपर था आपका आईआरसी 3, ठीक है, उसी तरह जो है आपका एमडीसी 3 है। आईआरसी 3 के जगह पे हम लोग को एमडीसी 3 को सेलेक्ट करना है, चूज करना है, और उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एईसी पेपर है, एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, लैंग्वेज पेपर, ठीक है। उसके बाद आपका है एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये आपका कॉमन पेपर है, ठीक है, कॉमन पेपर है। और ये पेपर जो है उस सभी स्ट्रीम को पढ़ना है जिस प्रकार हम लोग कॉमन पेपर को पढ़ रहे थे, आपका साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को जो है वो एसईसी पेपर को पढ़ना है। यहाँ पे एईसी पेपर को भी जो है वो सभी स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों कॉमन पेपर के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर तो था ही, ठीक है, मेजर पेपर जो बढ़ गया वो अलग बात है, ठीक है, मेजर ऑलरेडी था ही। मैनर एक आया है, तो मैनर आपको हम बताएं कि जो है आपका एक बार डिसिप्लिन से आएगा, एक बार वेकेशनल से आएगा, ठीक है। उसके बाद एमडीसी पेपर जो है आपका आईआरसी पेपर है, एईसी पेपर जो है लैंग्वेज पेपर है, और एसईसी पेपर जो है वो आपका कॉमन पेपर है, ठीक है, कॉमन पेपर। और इस कॉमन पेपर को जो है आपको रखा गया है, इसमें जो है वो आपको एक सब्जेक्ट लिस्ट दिया जाएगा, और उसी सब्जेक्ट में जो है वो आईआरसी पेपर जिस प्रकार से सेलेक्ट करते थे उसी प्रकार जो है आपको एक पेपर को चूज करके पढ़ना है। और इसका कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत वो हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप लोग देख लीजिए जाके कि एसईसी के अंतर्गत कौन कौन सा पेपर है, एमडीसी के अंतर्गत जो है कौन कौन सा पेपर है। उसके बाद ये तो आपका लैंग्वेज पेपर है, हिंदी या इंग्लिश रहेगा, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश रहेगा, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश 2 में से केवल एक पेपर रहेगा। अब माइनर पेपर जो है आपका, ये आपका वेकेशनल और आपका जो है वो डिसिप्लिन से आएगा, ठीक है। तो ये देखिए वेकेशनल और डिसिप्लिन क्या है, ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 3 में जो है वो ये क्या है, ठीक है। ये देखिए अगर आप लोग जो है आईआरसी पेपर पढ़े होंगे, आईआरसी पेपर, ठीक है, तो आप सेम 1 में आईआरसी 1 पढ़े होंगे,
फिर IRC जो है सेम 2 में IRC 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और अब सेम 3 में जो है IRC 3 पढ़ना था और उसी के जगह पे आएगा MDC 3, ठीक है। तो अब जो है वो ये था आपका IRC। मैनर पेपर जो है इसी 3 पेपर में से आपको जो है कोई एक पेपर को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वोकेशनल और डिसिप्लिन में जो है कोई एक पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो है वो आप IRC पेपर सेम 1 में फिजिक्स रखे हैं और केमिस्ट्री रखे हैं, तो मैनर पेपर जो है आपका मैनर पेपर वो इन्हीं 2 में से कोई एक रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से IRC पेपर आप 3 सेमेस्टर में पढ़े हैं उसी में से किसी एक पेपर को आपको मैनर के रूप में चूज करना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मैनर पेपर, और ये जो पेपर है वो वेकेशनल और डिसिप्लिन दोनों के अंतर्गत में से आपको अल्टरनेट चलेगा। जैसे कि आपका सेम 3 है तो सेम 3 में जो है वो डिसिप्लिन से आएगा, ठीक है, डिसिप्लिन से, ठीक है, डिसिप्लिन से। तो डिसिप्लिन में जो है आपका जो पेपर रखे हैं IRC पेपर, वही पेपर से जो है आपको डिसिप्लिन के रूप में मिलेगा और आपको सेम 3 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेम 3 के बाद आप जब सेम 4 में जाइएगा तो सेम 4 में फिर आपको वोकेशनल से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर सेम 4 के बाद सेम 5 में जाइएगा तो वहाँ पे आपको फिर डिसिप्लिन से ही एक पेपर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है वो टोटल आपको सेम 3 में पेपर को पढ़ना है, ठीक है। सेम 3 में टोटल पेपर पढ़ना है और ये पेपर एक बार हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है बहुत कोई का कि हमें कौन कौन सा पेपर रखना है और कौन कौन सा पेपर को सेलेक्ट करना है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, सारे को हम लोग क्लियर करेंगे और आपका डाउट जो है दूर करने का प्रयास जो है वो एक बार हम फिर से डिस्कस कर देते हैं कि हमें सेम 3 के अंदर कौन कौन सा पेपर को रखना है और वो पेपर कौन कौन सा सब्जेक्ट के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। देखिए मेजर पेपर जो है आपका वो आपका यहाँ पे मेजर पेपर सेमेस्टर 3 में 4 है, फिर मेजर पेपर आपका 5 है। यानी कि जो आपका मेजर पेपर ऑनर्स पेपर था वो पेपर आपका 2 ठो रहेगा और प्रत्येक पेपर जो है वो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक पेपर जो ऐड हुआ है वो मैनर पेपर है न्यू पैटर्न के अंतर्गत, तो मैनर पेपर 1B रहेगा। ये 1B कोड है आपका, ठीक है, ये आपका कोड है, ठीक है, 1B और फिर रहेगा 2B सेमेस्टर 4 में। तो ये जो है कोड है और इसके अंतर्गत अल्टरनेट मिलते रहेगा आपका मैनर पेपर, कभी वेकेशनल से कभी डिसिप्लिन से, ठीक है। ये भी आपका जो है वो 100 नंबर का रहेगा, ठीक है, मैनर पेपर। अब उसके बाद MDC पेपर जो है आपका MDC पेपर वो हम बता चुके हैं कि ये जो है वो आपका MDC पेपर ही IRC पेपर है। प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये IRC पेपर है और अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये जो है MDC पेपर है, ठीक है, ठीक है। तो ये MDC 3 हो जाएगा, ये 75 नंबर का होगा, ठीक है, कितना 75 नंबर का, ठीक है, इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद AEC पेपर जो है वो आपका जो है AEC पेपर, ये भी पेपर जो है आपका ये पेपर आपका जो है वो 75 नंबर का होगा और ये जो है वो लैंग्वेज पेपर है। कौन सा पेपर है? लैंग्वेज पेपर। उसके बाद SEC पेपर है, SEC पेपर, ठीक है, ये 3 है। SEC 3 इसलिए बोल रहे हैं कि SEC 3 क्योंकि सेमेस्टर 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 3 है, ये भी जो है 75 नंबर का होगा, ठीक है। और प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों पेपर को जो है वो आपका कॉमन पेपर के अंतर्गत पढ़ना था, जो कि अभी कैटेगरी में रख के आपको AEC पेपर कर दिया है और SEC के पेपर के रूप में कर दिया है, ठीक है। ये आपका IRC पेपर था ही, मेजर पेपर था ही, ठीक है, ये कोर्स पेपर जो मेजर पेपर था वो था ही, IRC था ही, ये कॉमन पेपर था ही, ये मैनर पेपर जो है आपको ऐड हुआ है। तो मैनर पेपर जो है आपको 2 जगह से में से अल्टरनेट आ रहा है, एक बार आपको सेम 1 में डिसिप्लिन, सेम 2 में वेकेशनल, सेम 3 में डिसिप्लिन, सेम 4 में वेकेशनल। तो एक बार अल्टरनेट करके ये 2 मैनर पेपर जो है अल्टरनेट करके जो है वो 2 मैनर पेपर आपका आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस किए हैं सेमेस्टर 3 का जो FYG का सिलेबस है दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। हमें उम्मीद है दोस्तों कि हम जो है वो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने में जो है वो सक्षम रहे होंगे। और अगर किसी प्रकार से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बता दें दोस्तों कि ये सारे सब्जेक्ट का जो है सिलेबस पाने के लिए
हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाइए और SLD एजुकेशनल एकेडमी सर्च कीजिए और वहाँ से आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है वो PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको कौन सा पेपर के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो भी मिल जाएगा, और वीडियो में भी तो एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।